मंच में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में यह एक शिक्षिका रही थी। 6-7 वर्ष में इन्होंने अपना स्वयं का विद्यालय चलाया था। 25 मार्च 1998 को इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें बुलाया और शिव पूजा करवाई थी। इन्होंने आयरलैंड में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना और इनकी इच्छा हुई कि मैं स्वामी विवेकानंद जी से मिलूंगी। 1995 में यह स्वामी विवेकानंद जी से मुंबई में मिली। जय हिंद, जय भारत। मान्यवर प्रधानाचार्य जी, गुरु जी एवं मेरे प्रिय बहनों, जैसे कि आपको पूर्व विदित है, आज हम भगिनी निवेदिता का कार्यक्रम बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। इनके पिता क्रांतिकारी एवं देशभक्त थे। इनका बचपन का नाम मार्गरेट नोबल था। इनकी माता धर्मशील एवं गृहिणी थी। यह अपने पिता से क्रांतिकारी का पाठ सीखती थी। इनके पिता का बचपन में ही, जब ये छोटी थी, इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी माता ने किया था। 17 वर्ष की आयु में यह शिक्षिका रही। 7 से 8 वर्ष में इन्होंने अपना स्वयं का विद्यालय प्रारंभ किया। 13 अक्टूबर 1911 में इनकी मृत्यु हो गई। जय हिंद, जय भारत। में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसे आपको पूर्व विदित है, आज हम भगिनी निवेदिता के बारे में बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल नोबल था। इनके पिता एक पादरी थे। अतः बालिका मार्गरेट को अपने पिता से आस्था, संस्कार एवं ज्ञान मिला था और बालिका मार्गरेट को गरीबों की सहायता करने का गुण अपने पिता से विरासत में मिला था। इनके पिता की मृत्यु 1877 में हो गई थी, जब ये 10 वर्ष की थी। इनकी सारी जिम्मेदारी इनके माता के ऊपर आ गई थी। और दीक्षा के समय स्वामी विवेकानंद ने इन्हें एक नया नाम निवेदिता दिया, जिससे ये विश्व प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद के साथ ये भारत भ्रमण
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा आप सभी को पूर्व में था कि आज हम भगिनी निवेदिता की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपसे इनके बारे में कुछ कहानी कहना चाहती हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद आयरलैंड में गए। भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था तो भगिनी निवेदिता तन और मन धन से इनकी शिष्य बन गई थी। इसके साथ अपनी बैंड को बुलाते थे। जय हिंद, जय भारत। और सुशिक्षित अंग्रेज महिला थी। वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अपना भाषण दे रहे थे तो भाषण देते समय उन्होंने एक बात कही। जब वे विदेश में थे, जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे सभी से आशा नहीं है। ये वाक्य उन लोगों के लिए बोला गया था जो उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कहा था कि मुझे सभी से आशा नहीं है, मुझे केवल 20 लोग चाहिए। मुझे सभी से आशा नहीं है, मुझे केवल 20 लोग चाहिए जो संसार की सेवा कर सकें, अपना संपूर्ण न्योछावर कर सकें। तो अगले ही दिन एक चेहरा सामने आया तो स्वामी जी बोले कि बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो जो मतलब सामने उपस्थित था उन्होंने कहा कि आपने पहले बात कही थी ना कि कुछ 20 लोग चाहिए, तो 19 का तो पता नहीं पर एक मैं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो थी भगिनी निवेदिता। एक बार की बात है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी अपनी छोटी पुत्री के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपयुक्त शिक्षिका ढूंढ रहे थे। क्योंकि भगिनी निवेदिता भारत आई हुई थी तो उन्होंने सोचा कि आप ही हमारी पुत्री को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करें, ऐसा उन्होंने कहा। तो निवेदिता जी का अभिमत सुस्पष्ट था। उनका कहना था कि बाहर से कोई शिक्षा निकलने से क्या लाभ, क्या लाभ, जो जातिगत निपुणता एवं व्यक्तिगत विशेष क्षमता प्रत्येक मनुष्य के अंदर निहित होती है, उसे जागृत करना ही यथार्थ शिक्षा है, ऐसा उन्होंने कहा। कालांतर में यही विचार शांति निकेतन की स्थापना में प्रेरक बना। सन 1858 के समय कोलकाता प्लेग की बीमारी से ग्रसित था, तो उस समय भगिनी निवेदिता भी उपस्थित थी। स्वामी विवेकानंद ने पीड़ितों की सेवा के लिए एक कार्यदल गठित करा। उस कार्यदल के कार्याध्यक्ष बनाए गए स्वामी सदानंद जी और उसकी जो सचिव थी उसका महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया भगिनी निवेदिता जी को। तो भगिनी निवेदिता सफाई कर्मचारियों के साथ कोलकाता की बाग बाजार और श्याम बाजार की बस्तियों में स्वयं सफाई में जुट गई और पीड़ितों की सेवा करने लगी। स्वयं ही अपने हाथों से कूड़ा कचरा उठाने लगी और युवा विद्यार्थियों को भाषण भी देने लगी। तो उनके इस कार्य को देखकर सभी लोग लज्जित। 3 पुरस्कार, एक प्रतियोगिता के फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 दूसरी प्रतियोगिता के आपको मिल सके। जहां तक भगिनी निवेदिता की बात है, आपको पता है ये विदेशी महिला थी, लेकिन स्वदेशी हो या विदेशी, यदि राष्ट्र का भाव रख करके मन में कोई सेवा करता है तो वो पूजनीय होता है। कैसा होता है? पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। भगिनी निवेदिता ने यहाँ तक किया कि देश प्रेम की खातिर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के अपना नाम तक परिवर्तित कर दिया। क्या? अपना नाम तक परिवर्तित कर दिया, अपने देश को भी छोड़ दिया। किसकी आज्ञा से? गुरु जी की आज्ञा से, उनके उपदेश से प्रभावित होकर के आप समझ सकते हैं ये बालिका विश्वविख्यात हुई। गुरु की आज्ञा के कारण, गुरु के उपदेशों के कारण और राष्ट्र की सेवा के कारण इन्होंने ऐसी ऐसी बस्तियों में जाकर के कार्य किए हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है, हालांकि समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी 1 मिनट कमर खींच के आप जरा सुनिएगा तो ठीक रहेगा। एक बार एक ऐसी बस्ती में, जैसे अभी कहा, बीमारी फैली, डॉक्टरों ने भी जाने से मना कर दिया कि उस बस्ती में हम जाएंगे नहीं। अगर किसी का इलाज कराना तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, क्लिनिक में लाया जाए उसको, उस बस्ती में हम नहीं जाएंगे, इतनी दुर्गंध है। कहते हैं अपनी अनुयायियों को लेकर के 10-12 अनुयायी साथ लेकर के अपने कंधे पर उन पीड़ितों को रख करके
जहां की डॉक्टर ने जाने से मना कर दिया था, इतनी दुर्गंध आती है, और उनका इलाज कराया, स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए, और जिस बस्ती में लोग जाने से भी डरते थे, उस बस्ती में एक सुंदर केंद्र स्थापित किया। भगिनी निवेदिता का ऐसा दृढ़ निश्चय था, ऐसे परिश्रमी थी, ऐसे समर्पण भाव था सेवा का। भैया बहनों, हम समझ सकते हैं, अगर किसी के जीवन में हमारे कारण परिवर्तन आ जाए, हम आपसे भी आग्रह करते हैं, जहां बैठते हो आपके चारों ओर कोई भी भैया जरा सी कोई गड़बड़ कर रहा है, उसे संकेत दीजिए, भैया ठीक बैठो, जो इस समय सुनाया जा रहा है, अगर आपने नहीं सुना तो ये आपके पास नहीं होगा, आपके काम नहीं आएगा। किसी को यदि कोई खराब बोलते हुए आप सुनते हो, तो हमारा आग्रह आपसे भी रहता है, उसको एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। अगर आपने उसकी भाषा शैली को बदल दिया, उसके जीवन को आपने बदल दिया, तो उसका जीवन यशस्वी हो जाएगा, और आप उसके सामने रहे या ना रहे, लेकिन वो आपको एक दिन जरूर याद करेगा कि मेरा जो आज ये रुतबा है, जो मेरी बुलंदी है, जो मेरा गौरव है, जो मेरा यश है, वो उसके कारण है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आपको भी मिलते होंगे, कहते हैं कि जी हमारा तो जीवन उनके कारण बना है साहब, उन गुरुजी ने ऐसा ऐसा किया था, उन भैया ने ऐसा ऐसा किया था। तो वास्तव में हम सब विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं भैया।